नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल कैलेंडर आया था एग्जामिनेशन का। जो विभाग परीक्षा लेता है उसका एक कैलेंडर जारी किया गया था डिपार्टमेंट द्वारा। और उसमें जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएसए और इंस्पेक्टर पीएस ग्रुप बी सबका एग्जामिनेशन जो भी विभागीय एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उन सभी का डेट उसमें मेंशन किया गया था। तो दोस्तों खासकर ये जो वीडियो होगा वो जीडीएस से जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे, जो प्रमोशन के लिए एमटीएस का, पोस्टमैन का, मेल गार्ड का या फिर पीएसए का जो एग्ज़ाम देंगे जो भी कैंडिडेट्स, जो भी ग्रामीण डाक सेवक होंगे उनके लिए ये वीडियो होगा। और जो जीडीएस हैं उनको बहुत सारा डाउट रहता है, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस पड़े रहते हैं, कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड का कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने पेपर्स होंगे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और कंप्यूटर टेस्ट होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो भी आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको सिलेबस जानना है और क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे वो जानना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कौन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। उन सब का डिटेल जो भी क्राइटेरिया है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है उसका, आप उसको देख लेना। इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कंप्यूटर टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, सब्जेक्ट देख लीजिए। रीजन ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। दोस्तों ये पीएसए का मैं नहीं बता रहा हूँ, पीएसए का मैं किसी और वीडियो में लाऊंगा। ये जीडीएस से जो एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे और जो पोस्टमैन का और मेल गार्ड का देंगे, इन तीनों का सिलेबस बताऊंगा आज। पूरा डिटेल वीडियो हम देखेंगे। जो ऑफिशियल सर्कुलर है ये देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इशू किया था, इसी के हिसाब से हम सब देखेंगे ताकि सारे डाउट आपके मन में जो भी हैं क्लियर हो जाए। सिलेबस में आते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा। एनेक्चर 1 हम देखेंगे, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। सबसे फर्स्ट में देखिए, एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ, मतलब ये जो पेपर 1 ये आप देख रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 होगा वो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड तीनों के लिए होगा। पेपर 2 सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा। पेपर 3 एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए होगा। और पेपर 4 जो है ये सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ही होगा। मतलब एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा, जो जीडीएस से एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे उनको सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 3 ही देना होगा। को पेपर 2 और पेपर 4 में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पेपर 2 में उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा और पेपर 4 में भी एमटीएस को नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर 1 और पेपर 3 ही एमटीएस को देना है। और पोस्टमैन का जो होगा, पोस्टमैन मेल गार्ड का, उनको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सारे पेपर उनको देने होंगे। अब देखते हैं सेकंड में, कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग। अब ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है या फिर क्वालिफाइंग है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें से कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होगा और कौन सा कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, और क्वालिफाइंग में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव जो होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, क्वालिफाइंग होगा पेपर 3 और पेपर 4। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे पेपर 1, 2, 3, 4 में, वो तीसरे पॉइंट में देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 तो सिर्फ एमसीक्यू होगा, और पेपर 3 एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव, और पेपर 4 में कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगी। देखिए दोस्तों, एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, और पेपर 3 में ऑप्शनल क्वेश्चन तो होंगे ही, प्लस उसमें सब्जेक्टिव भी होगा। हम देखेंगे आगे कि सब्जेक्टिव में क्या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव मतलब आपको कुछ हो सकता है ऐसे लिखना पड़े या फिर लेटर लिखना पड़े, तो वो हम देखेंगे नीचे, पूरा डिटेल देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि पेपर 1, 2 एमसीक्यू होगा, 3 में एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, और पेपर 4 में टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो एज़ पर सिलेबस लिखा है, उसको हम नीचे डिटेल में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1, 2, 3, 4 में, हम लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स के ये पेपर होंगे। तो पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट्स, मतलब पार्ट ए और बी होगा, वो नीचे पता चलेगा कैसे क्या होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 50 मार्क्स का होगा। पेपर 2 मैंने बताया कि एमटीएस को नहीं देना है, एमटीएस को सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3 देना है। तो मार्क्स देख लीजिए, पेपर 1 में 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 50 मार्क्स का, पेपर 3 भी 50 मार्क्स का होगा, और पेपर 4 जो है वो टाइपिंग टेस्ट वो 25 मार्क्स का ही होगा। अब देखते हैं ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा। पेपर 1 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का, 60 मिनट्स। पेपर 2 30 मिनट्स का, मतलब आधा घंटा। पेपर 3 भी 60 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का। और पेपर 4 जो होगा टाइपिंग, ये 15 मिनट में ही आपको टाइपिंग करना है। अब देखते हैं दोस्तों किस भाषा में पेपर होगा। तो इंग्लिश, हिंदी एंड रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज वेयर हिंदी इज़ नॉट अ
लोकल लैंग्वेज। तो आमतौर पर देखा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी में ही होता है। साउथ इंडिया की या फिर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर हिंदी तो लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके साथ इंग्लिश का रहेगा। तो जो आंसर आप लिखेंगे वो किस भाषा में लिखेंगे, तो वो नॉट एप्लीकेबल एज एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सिर्फ एनसर्कल करना होता है ओएमआर शीट पर, तो उसमें कोई भाषा की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेपर 3 में देखिए, पेपर 3 में मैंने बताया अभी कि लेटर ऐसे हो सकता है लिखना पड़े सब्जेक्टिव में, एज पर क्वेश्चन पेपर इस भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इस भाषा में आपको लिखना होगा। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नंबर 9 में देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो देखिए, फॉर सिलेक्शन एज एमटीएस इन पेपर 1, एमटीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई भी जीडीएस अगर एमटीएस का एग्जाम देते हैं, पेपर 1 में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स मिलने चाहिए। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 37%, जो एससी एसटी हैं पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं को 33% मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए। और ये पूरे पेपर के लिए, पेपर 3 में भी यही सेम है, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 37% और एससी एसटी के लिए 33%। और टाइपिंग की अगर बात करें तो टाइपिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, जनरल में 60% चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी 60% चाहिए और एससी एसटी में 50%, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 50% की आवश्यकता पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि पेपर 3 और 4 तो हमने देखा कि क्वालिफाइंग है, ऊपर हमने देखा था, देखिए यहाँ पर पेपर 3 और 4 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इसमें पासिंग मार्क्स आपको होने चाहिए। पोस्टमैन में भी वही क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 40%, 37% और 33%। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है क्राइटेरिया, सिलेक्शन किस टाइप से होगा, तो देख लेते हैं एक एक पॉइंट में, पॉइंट वाइज। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी हेल्ड इन वन सिटिंग ऑफ 2.5 आवर्स, 150 मिनट्स ड्यूरेशन। मतलब जो पेपर 1 और 2, 3 है ये एक ही बार में कंडक्ट होगा, 2.5 घंटे का होगा ये, और 150 मिनट्स मतलब वही 2.5 घंटे का होगा। और पेपर 4 जो होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो बाद में किसी और दिन सेपरेटली लिया जाएगा। पेपर 1, 2, 3 एक ही दिन होगा और पेपर 4 जो होगा वो सेपरेटली लिया जाएगा। इसमें पोस्टमैन को सारे पेपर देने होंगे 1 से लेके 4 तक, और एमटीएस को सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3 देने होंगे। तो एमटीएस का टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होता है इसमें, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड इन बोथ पेपर 3 एंड पेपर 4। वही हमने ऊपर देखा था कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 1 और 2 से बनेगा, और पेपर 3 और पेपर 4 तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसमें पास होना जरूरी है। पेपर 3 और पेपर 4 में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, उसमें अगर फेल हो गए तो फिर आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पास होना तो उसमें बिल्कुल कंपलसरी है पेपर 3 और पेपर 4 में। उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन होगा पेपर 1, 2, 3 में, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो सेपरेटली एग्जाम लिया जाएगा उसका। जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग है, मैंने ऊपर ही बताया आपको। अब देखिए बी पॉइंट में क्या लिखा है, वाइल परफॉर्मेंस इन पेपर 1 ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस, परफॉर्मेंस इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ये तो हमने ऊपर देखा, पेपर 1 और पेपर 3 एमटीएस के लिए होगा, पेपर 2 और 4 नहीं होगा। तो पेपर 1 के हिसाब से एमटीएस का सिलेक्शन होगा और पेपर 1 एंड 2 के हिसाब से मैन मेल गार्ड का सिलेक्शन होगा। और सीडी में उतना कुछ खास से इसमें है नहीं जानने के लिए, बस इतना आपको जानना है कि पेपर 1, 2, 3 में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए इसमें। दोस्तों अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में भी डाउट रहता है बहुत सारे जीडीएस कैंडिडेट्स को। देख सकते हैं आप सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा तो आप देख लीजिए, बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और ये किसके लिए है, फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड। पेपर 1 तीनों पोस्ट के लिए होगा। तो पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। 1 घंटे का ये एग्जाम होगा पेपर 1। पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में टोटल मार्क्स होगा 60 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स हो गए। और पार्ट ए में देखिए दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, ये आप देख लेना। इस सर्कुलर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख लेना। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है ये, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 भी इसमें पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये भी आपको देख लेना है, ये सर्कुलर आप डाउनलोड करके देख लेना ठीक से। और पेपर 1 में पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और ये इसमें देखिए जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाए, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पार्ट बी में। और जो बेसिक अरिथमेटिक है मैथमेटिक्स का, उसके कुछ टॉपिक्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज टाइम डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, ये सब आपको देख लेना है। इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 हमने देखा ऊपर की एमटीएस के लिए नहीं है, तो देखिए ये आधे घंटे का पेपर होगा पेपर 2। ये सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा।
और ये 50 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का देखिए, डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, ये सब आप देख लेना। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भी इसमें पूछा जाएगा। वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 इसमें पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे। वॉल्यूम 7 भी इसमें है जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। अब दोस्तों पेपर 3 देख लेते हैं कि पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस स्टेट में भी आप हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको कितनी जानकारी है, तो उसके बारे में ये पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे पेपर 3 के। इसमें देखिए दोस्तों, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश से जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें ट्रांसलेट पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन। ये 15 क्वेश्चन इसके होंगे। और लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, मतलब जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा, तो 15 क्वेश्चन होंगे उसके भी। और लेटर राइटिंग होगा जो 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, 10 मार्क्स उसके लिए हैं। और शॉर्ट, जो एक छोटा सा ऐसे निबंध आप बोल सकते हैं उसको भी अपने लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना है, तो 40 से 50 शब्दों का यूज़ करना है और 10 मार्क्स उसके भी होंगे। और पेपर 4 की अगर हम बात करें तो पेपर 4 मैंने बताया ऊपर, टेस्ट है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये टाइपिंग होगी, इसके 25 मार्क्स का होता है और 15 मिनट इसमें समय दिया जाता है और 600 की डिप्रेशन इसमें होता है। तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा और बहुत सिंपल टाइपिंग होती है, इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यही पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 था जीडीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का। पीएसए के लिए मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।